आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के गांव के समाचार के प्रस्तुत करता है जैविक राज्य सिक्किम को अनुपम उपहार संजीवनी विश्वकै संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। Looking for an opportunity to work in Japan? That is where we come in. At Vida School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं? बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। पश्चिम बंगाल सरकार ने इलेक्शन कमीशन को सौंपी रिपोर्ट, ममता बनर्जी पर किसी तरह के हमले का जिक्र नहीं। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चोटिल होने के संबंध में चुनाव आयोग को शुक्रवार को एक रिपोर्ट सौंपी है। बंगाल सरकार द्वारा चुनाव आयोग को भेजी गई रिपोर्ट में 4-5 लोगों के हमले का जिक्र नहीं किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने इस बारे में बताया। हालांकि उन्होंने कहा कि घटनास्थल पर भारी भीड़ की मौजूदगी का हवाला दिया गया है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में कहा गया है कि जहां पर घटना हुई यहां का कोई स्पष्ट फुटेज उपलब्ध नहीं है। नंदीग्राम सीट के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद चुनाव प्रचार के दौरान 10 मार्च को पूर्वी मेदिनीपुर जिले में बुरुलिया बाजार में ममता बनर्जी चोटिल हो गई थी। बनर्जी ने आरोप लगाया था कि 4-5 लोगों के धक्के में वहां चोटिल हो गई थी। इस बीच चुनाव आयोग ने रिपोर्ट में और ज्यादा विवरण मुहैया कराने को कहा है। इस बीच बताया गया कि मुख्य सचिव ने शनिवार शाम तक जानकारी मुहैया कराने को कहा गया है। चूंकि दोनों पर्यवेक्षक शुक्रवार को यात्रा पर थे, इसलिए उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए शनिवार शाम तक का वक्त देने की मांग की है। सरकारी बैंकों के निजीकरण की कवायद समाप्त कराने की मांग को लेकर 15 व 16 मार्च को होगा बैंक हड़ताल। समर्थन में जलपाईगुड़ी में निकाला गया जुलूस। केंद्र सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वर्तमान वर्ष के हालिया बजट में कुछ सरकारी बैंक व इंश्योरेंस कंपनी का निजीकरण किए जाने एवं LIC के शेयर में निजी पूंजी की भागीदारी की घोषणा के विरोध में 9 बैंक यूनियनों के संयुक्त फोरम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने 15 व 16 मार्च को देश भर में बैंक हड़ताल का आह्वान किया है। इस हड़ताल के समर्थन में एवं सरकारी बैंकों के निजीकरण की सरकार की नीति के विरोध शुक्रवार शाम को बैंक और बीमा संगठनों की ओर से जलपाईगुड़ी में जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बैनर, पोस्टर व प्लग कार्ड प्रदर्शित करते हुए प्रदर्शनकारी बैंक अधिकारी व कर्मचारियों ने केंद्र सरकार को जमकर कोसा। उन्होंने अविलंब सरकारी बैंकों के निजीकरण की कवायद को समाप्त करने की मांग की तथा जोरदार आंदोलन की चेतावनी दी। आज ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাংকস ইউনিয়নের তরফ থেকে আমরা প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেছি এই কদমতলার বুথে। এই প্রতিবাদের আমাদের মূল উদ্দেশ্য হলো যে গত 1 ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় সরকার যে কেন্দ্রীয় বাজেটের প্রস্তাব পাস করেছেন, সেখানে দেখা যাচ্ছে ব্যাংক শিল্প, বিমা শিল্প সব কিছুতেই বেসরকারিকরণের একটা চক্রান্ত। তারই প্রতিবাদে এই জাতীয় ব্যাংকে বা PSU সেক্টরকে পাবলিক ব্যক্তিগত মালিকানার হাতে তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে আমরা আজকে পথে নেমেছি। এবং যতদিন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার এই বাজেট নীতির মাধ্যমে এই পাবলিক সেক্টর এন্টারপ্রাইজ পলিসির চেঞ্জ না করেন এবং ততদিন পর্যন্ত আমাদের এই আন্দোলন চলতে থাকবে। এর আগেও অনেকবার হয়েছে, আমরা আন্দোলন করেছি, আন্দোলনে আমাদের ফল পেয়েছি। আগামী দিনেও আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাব। এবং একটা কথা বলতে চাই যে জাতীয় সম্পত্তি রক্ষার জন্য আমরা আজকে পথে নেমেছি। এই জাতীয় সম্পত্তি ব্যাংক, বিমা এবং নবরত্ন, মহারত্ন সমস্ত কিছুই জাতির সম্পদ, দেশের সম্পদ। এগুলো ব্যক্তিগত মালিকানার হাতে তুলে দেওয়ার জন্য আমরা এর অপোজ করছি। আমরা চাই না যে ব্যক্তিগত মালিকানার হাতে তুলে দেওয়া হোক। रायगंज में बिना उम्मीदवार के ही हो रहा है दीवार लेखन का काम।
उठ रहे हैं सवाल, क्या चेंज होगा? उम्मीदवार। उत्तर दिनाजपुर में उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होने से पहले ही टीएमसी की ओर से दीवार लेखन का काम शुरू कर दिया गया है। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 5 मार्च को 291 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जिसमें रायगंज से टीएमसी के सभापति कन्हैयालाल अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया गया है। लेकिन देखा जा रहा है कि उम्मीदवार की घोषणा होने के बाद भी दीवारों पर उनका नाम नहीं लिखा जा रहा है। इसको लेकर राजनीतिक में सवाल उठने लगे हैं। आखिर क्या उनका नाम दीवार पर क्यों नहीं लिखा जा रहा है? सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि क्या रायगंज में उम्मीदवार को परिवर्तित किया जाएगा? हालांकि ऐसी संभावना से जिला तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख संदीप विश्वास ने इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि कई जगहों में हो सकता है कि दीवार पर उनके नाम नहीं लिखा गया हो, लेकिन अन्य जगहों में नाम लिखा जा रहा है। जल्दी तृणमूल कांग्रेस पूरी शक्ति के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। दूसरी ओर भाजपा उत्तर दिनाजपुर जिला अध्यक्ष विश्वजीत लहरी ने कहा कि टीएमसी में चल रहे गुटबाजी के चलते ही उम्मीदवार का नाम दीवारों पर नहीं लिखा जा रहा है। আমাদের গেলে ফুল লাগাইতে বলছে, প্রার্থীর নাম দিতে মানা করছে, তারপর হচ্ছে এই চিহ্নে ভোট দিন, বাংলার গর্ব মমতাকে চাই, এগুলোই বলছে। বাংলার মেয়ে নিজেকেই চাই, এগুলোই বলছে। হ্যাঁ, 16 কিছু বাণী লিখতে বলছে। প্রার্থীর নামটা হবে মোটামুটি 13 তারিখের পর থেকে হবে, এখন লিখতে মানা করছে। তাই না না, প্রার্থীর নাম অনেক ওয়ার্ডে লেখা হয়েছে, গতকালকেও লেখা হয়েছে, আমি নিজে জানি, আমি নিজে দেখেছি, আমি নিজে তার সঙ্গে মানে যুক্ত ছিলাম। কাজেই লেখা হচ্ছে, হয়তো বা কম লেখা হচ্ছে বলে আপনাদের চোখে কম পড়ছে। তো এটা আশা করছি আগামী সোম মঙ্গলবার থেকে এটা বেড়ে যাবে। আসলে আমি আপনাদের মাধ্যমে আগেও একটা কথা বলেছি, আজও বলছি যে তৃণমূল পার্টি থাকবে মানুষের হৃদয়ে, মানুষের অন্তরে, আর বিরোধী পক্ষ থাকবে দেওয়ালে। এটা আমাদের পরিষ্কার কথা যে বিরোধী পক্ষ থাকবে দেওয়ালে, আমরা থাকবো মানুষের হৃদয়ে, মানুষের খেয়ালে। এটাই তো আসল কাজ। আমরা থাকবো উন্নয়নে, আমরা মানুষের জনগণে। না না, পার্টি থেকে কতবার আর বলবে, বলা হয়েছে, লেখা হচ্ছে, চুন করা হয়ে গেছে, প্রত্যেকটি দেওয়াল প্রায় সাদা করা হয়ে গেছে। এমনও ওয়ার্ডের খবর আমি জানি যে ওয়ার্ডে আমাদের তৃণমূল কংগ্রেস দলই শুধুমাত্র দেওয়াল দখল করেছে, অন্যান্য পার্টি দেওয়াল দখল পর্যন্ত করেনি। গাফিলতি এতটা আছে, চূড়ান্ত গাফিলতি আছে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের। তাই আপনাদের নজরে পড়ছে হয়তো। আমি বিরোধী পক্ষের দেওয়াল কে লিখছে কি লিখছে না তার তো দায়িত্ব আমাদের নয়। তো তাদেরটা নিশ্চয়ই আপনারা দায়িত্বশীল গণতন্ত্রের চতুর্থ পিলার হিসেবে দায়িত্ব নিশ্চয়ই পালন করবেন এবং দেখবেন তারা কি লিখছে, আমরা কি লিখছি, সেটাও নিশ্চয়ই আপনাদের নজরে আসবে বলে আমি বিশ্বাস করি। বিষয় হচ্ছে প্রার্থীর নাম তো ঘোষণা হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের, বেশ কয়েকদিন হয়ে গেল। দেওয়াল লেখাও কোনো কোনো জায়গায় চালাচ্ছেন, কিন্তু দেওয়াল লেখার সেখানে দেখা যাচ্ছে পার্টির কর্মীদেরকে সংখ্যাটা কম দেখাচ্ছে। কারণ পার্টির কর্মীদের কোনো উৎসাহ উদ্দীপনা কিছুই নজরে পড়ছে না। কিছু লোক দেখা যাচ্ছে যাদেরকে ভাড়াটিয়া বা পয়সা দিয়ে কাজে লাগানো হচ্ছে। এখন ক্যান্ডিডেট করাচ্ছে কি পার্টি করাচ্ছে বা তার কোনো লোককে দিয়ে করাচ্ছে সেটা জানি না, কিন্তু যে উৎসাহ উদ্দীপনা যেটা থাকার দরকার সেটা নেই। আরও কিছু কথা আমি শুনতে পাচ্ছি যে ক্যান্ডিডেট আছে উনি নাকি আসতে ভয় পাচ্ছে, না কি হচ্ছে, না এখানে দাঁড়াতে চাচ্ছেন না, না ওনার অন্য কোনো চিন্তাভাবনা আছে। তো ক্যান্ডিডেটের কথা যাকে জিজ্ঞাসা করছে তৃণমূলের কংগ্রেসের প্রার্থী কোথায় গেছেন, কোথায় আছে, কেউ বলছে দিল্লিতে আছেন, কেউ বলছে কলকাতায় আছেন, কেউ বলছে ইসলামপুরে আছেন, কেউ বলছে শিলিগুড়িতে আছেন, কেউ বলছে ব্যাঙ্গালোরে আছেন। প্রার্থী টিএমসির কোথায় আছে কেউ জানে না, মানে প্রার্থী লাপাতা। মানে আমার একটা গান মনে পড়ে গেল, তোমার দেখা নাই রে, তোমার দেখা নাই। এই তোমার দেখা নাই, প্রার্থীর কোনো দেখা নাই, পরিস্থিতি এমন একটা জায়গায় চলে গেছে। তো তার ফলে প্রার্থীও হয়তো নতুন কিছু চিন্তা ভাবনা করছে না, এখানকার টিএমসির লোক তাকে মানে ভয় দেখাচ্ছেন যে আসলে তোমার কিছু হবে। কোনোটা একটা কারণ আছেই যে কারণে প্রার্থী দেখা আসছেন না। নাহলে এই বেশ কয়েকদিন হয়ে গেল বাকি টিএমসির প্রার্থীরা প্রচারও শুরু করে দিয়েছে, এনারাও করা উচিত ছিল, করতে পারেনি। নিশ্চয়ই গোষ্ঠী কোন্দল তো আছে, বোঝা যাচ্ছে। देश में फिर बड़ा कोरोना संकट। दिसंबर के बाद कल आए 24,000 से ज्यादा केसेस। देश में कोरोना वायरस का संकट एक बार फिर पैर पसार रहा है। करीब 2.5 महीने बाद भारत में एक दिन में 24,000 से ज्यादा कोरोना केसेस सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में 24,882 नए मामले सामने आए और 140 लोगों ने अपनी जान गंवाई। हालांकि 24 घंटे में 19,957 लोग कोरोना वायरस से ठीक भी हुए।
इससे पहले 23 दिसंबर को 24,712 कोरोना केसेस दर्ज किए गए थे। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार अब देश में कोरोना वायरस के कुल मामले बढ़कर 1,13,33,728 हो गई है। कुल 1,58,446 लोगों की मौत हो चुकी है। 1,09,73,260 लोग कोरोना को मात देकर ठीक भी हो चुके हैं। देश में अब एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 2,02,22,000 हो गई है, यानी कि इतने लोग अभी भी कोरोना संक्रमित है। देश में 16 जनवरी को कोरोना वायरस का टीका लगाए जाने के अभियान की शुरुआत हुई थी। 12 मार्च तक देश में 2,82,18,457 स्वास्थ्य कर्मियों, बुजुर्गों और कोरोना योद्धाओं को कोविड-19 का टीका लगाया जा चुका है। बीते दिन 20,53,537 लोगों को टीका लगवाया गया। वैक्सीन की दूसरी खुराक देने का अभियान 13 फरवरी से शुरू हुआ था। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in. At Veda School of Languages, VSL in association with HNA, ARMS Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल। Wallpapers done. अब फैन स्टाइलिश और हाईटेक होना चाहिए। फैन तेज चले पर मीटर नहीं। सूर्या फैंस चाहिए आपको। सूर्या फैंस, स्टाइलिश, डस्ट फ्री और हाई टेक। चली हवा सूर्या की। माउन्ट कर्निफर स्वीट्स एन्ड स्पाले अब बिहे, बटुल, पार्टी वा कुनै उत्सव मनाउन परे दरबार ब्याङ्क्वेट हल अनि बोट रुमको व्यवस्था गरिदिएको छ। हल अत्यन्तै फराकिलो भएकोले सुविस्तासँग आफ्नो उत्सव मनाउन सक्नुहुनेछ। भीडभाडको सामना गर्नु पर्दैन। 3000 र 1000 स्क्वायर फिटको यस हलको उपयोग दर ₹399 देखि सुरु गरिएको छ। सम्पर्क ठेगाना माउन्ट कर्निफर स्वीट्स एन्ड स्पा, 5 डाक्टर SM दास रोड, अपोजिट रिङ मल, दार्जिलिङ। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक।
टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं आज की खबरों की तरफ। जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन को WHO की मंजूरी, दूसरे डोज की नहीं पड़ती जरूरत। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने शुक्रवार को अमेरिकी दवा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। WHO की मंजूरी के बाद इस वैक्सीन को अब अंतर्राष्ट्रीय कोवैक्स मुहिम के तहत गरीब देशों को सप्लाई किया जा सकता है जिन तक अभी तक कोई वैक्सीन नहीं पहुंची है। जॉनसन एंड जॉनसन के टीके की खास बात यह है कि इसमें 2 खुराक के बजाय केवल 1 खुराक की आवश्यकता होगी। अन्य टीकों की 2 खुराक लगाए जाने की आवश्यकता होती है। WHO के महानिर्देशक टेड्रोस अदनोम गेब्रेयस ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक नई वैक्सीन उपलब्ध हुई है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दुनिया भर के लोगों को मिले, सिर्फ कुछ देशों और आबादी तक ही सीमित न रह जाए। इस बीच फ्रांस के स्वास्थ्य नियामक भी जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। नियामक ने कहा कि फ्रांस में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को यह वैक्सीन दी जा सकती है। सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होने के बाद युवती ने लगाई फांसी। उत्तर दिनाजपुर जिले के करंदगी थाने के रावनपुर गांव में एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पारिवारिक सूत्र के अनुसार मृतक की शिनाख्त कविता सिंह उर्फ राधा सिंह के रूप में की गई है। बताया जाता है कि गांव के एक युवक ने युवती के साथ मोबाइल में फोटो खींचकर उसे फेसबुक पर शेयर कर दिया। इस बात को लेकर परिवार वालों के बीच विवाद हुआ। घटना से आहत युवती ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। परिवार के एक सदस्य तारेश सिंह ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। दूसरी ओर घटना के बाद से आरोपी युवक तपन सिंह फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए रायगंज अस्पताल भेज दिया गया है और घटना की जांच शुरू कर दी गई है। दिनाटा थानामध्ये 3 मार्च ठीक है नाम कंप्लेनेंट नाम আছে भवेन चंद्र बर्मन ठीक है उनारबाड़ी दिनाटा PS में ठीक है वो कंप्लेन করেছিল कि একটা ওনার নাম ক্রেডিট কার্ড ইস্যু হয়েছে HDFC ব্রাঞ্চ থেকে जो दिनाटा ब्रांच আছে ठीक है वो बट বলছে कि আমি তো অ্যাপ্লাই করিনি কবে ঠিক আছে और ওনার जो बैंक আছে वो ওনার থেকে 48,000 টাকা চাইছিল कि আপনি ইউজ করে मतलब that he has used 48,000 from his credit card but he has never took मतलब he has never applied for the credit card ठीक है क्रेडिट कार्ड लिए कभी देखो अप्लाई करे ही नहीं और ওনার নাম क्रेडिट कार्ड इश्यू হয়ে গেছে और টাকা भी निकाल लिया गया तो তারপরে কমপ্লেন্ট ওনার जो बैंक में थर्ड पार्टी হচ্ছে ঠিক আছে थर्ड पार्टी जो क्रेडिट कार्ड কাজ দেখে ওনার নাম ছেলের নাম ছিল মেহবুব রহমান ঠিক আছে মেহবুব রহমানকে ধরা পড়েছিল তো ওনার থেকে जब উনি কনফেস করেছিলেন कि আমি ये फ्रॉड করছে कि ওখানে কি করছে जो कस्टमर আসছে ঠিক আছে ওনার सिग्नेचर एंड अन्य डिटेल्स ले लेছে बिकॉज ऑफ अदर वर्क कि अकाउंट क्लोज करते होगे कुछ লাগবে ঠিক আছে और वो कस्टमर ওখানে দিয়ে দেয় ঠিক আছে তারপরে वो কি করে ক্রেডিট কার্ড অ্যাপ্লাই করে দেয় 10 তারিখে রাত্রি 12:30টার দিকে আমাদের ইনফরমেশন আছে একজন প্রিন্স প্রসাদ বলে সে একটা এরিয়া সেই এরিয়া হচ্ছে প্রিয়াগঞ্জ কলোনি সেখানে একটা ঝামেলা হয় তো সেখানে একটা ফায়ারিং হয় আমরা এটা খবর পেয়ে পুলিশ যখন যায় তখন ওখানে ওনাকে ধরা হয় এবং সার্চ করে ওনার কাছে একটা আমরা কন্টিনিউড পিস্তল পাই এবং একটা ফায়ার একটা অ্যামুনিশন আমরা পাই এটা একটা আমাদের ইনসিডেন্ট আছে আর আরেকটা ইনসিডেন্ট আছে 5 তারিখে আমাদের এরকমই একটা নূর আলম ইসলাম বলে একজন ওকে আমরা যখন চেক করি সারপ্রাইজ চেকিং তো তার কাছে আমরা একটা আর্মস পাই তো সেটাও একটা আছে একটা কান্ট্রিমেড পিস্তল পাই এবং তার সঙ্গে একটা 1 লাইভ কার্ট্রিজ পাই এটা আমার দুটো আর্মস রিকভারি আছে
जलपाईगुड़ी के डीएम ने मतदान केंद्रों का लिया जायजा। चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के द्वारा चुनाव प्रचार अभियान शुरू कर दी गई है। इधर शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग व पुलिस प्रशासन भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। राज्य के विभिन्न जिलों में पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान गश्त लगा रहे हैं। चुनाव अधिकारी मतदान केंद्रों का जायजा ले रहे हैं। इस क्रम में जलपाईगुड़ी जिले के चुनाव अधिकारी सह डीएम ने शुक्रवार को सिलीगुड़ी शहर से सटे फुलबाड़ी डाबग्राम विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों का जायजा लिया। उन्होंने मतदान केंद्रों के आसपास के इलाकों में भी निरीक्षण किया, साथ ही यहाँ उपलब्ध नागरिक सेवाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही उन्होंने आसपास के लोगों से बातचीत भी की। এখানে আমরা এমনি সিপিও আছেন, জাস্ট এখানে এসেছি, কিছু বুথগুলোকেও দেখতে এসেছি যে তাদের কিরকম কন্ডিশন আছে। তাছাড়া সাধারণ মানুষের সাথে আমরা কথা বললাম, যেটাকে বলা হয় কনফিডেন্স বিল্ডিং মেজার। যদি কোনো সমস্যা থাকে তাহলে সেটা 1950 নম্বরে জানানোর জন্য এটাই আমরা করতে। सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होने के बाद युवती ने लगाई फांसी। उत्तर दिनाजपुर जिले के करंदगी थाने के रावनपुर गांव में एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पारिवारिक सूत्र के अनुसार मृतक की शिनाख्त कविता सिंह उर्फ राधा सिंह के रूप में की गई है। बताया जाता है कि गांव के एक युवक ने युवती के साथ मोबाइल में फोटो खींचकर उसे फेसबुक पर शेयर कर दिया। इस बात को लेकर परिवार वालों के बीच विवाद हुआ। घटना से आहत युवती ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। परिवार के एक सदस्य तारेश सिंह ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। दूसरी ओर घटना के बाद से आरोपी युवक तपन सिंह फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए रायगंज अस्पताल भेज दिया गया है और घटना की जांच शुरू कर दी गई है। ওই একটা ছেলের সাথে কি যেন ফেসবুকে পোস্ট করে ছাড়িয়ে দিয়েছে, তারপরে ওই মেয়েটা গলায় দড়ি দিয়ে মারা গেছে। আজকে বাড়ি কোথায়? রাবানপুর। নাম রাধা সিংহ, আর ডাক নাম হলো রাধা, আসল নাম হলো কবিতা। বাড়ি রাবানপুর। হ্যাঁ, মেয়েটা 11 পড়তো, জয়েন্ट ছবি। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।